सदा समृद्ध रहो पुत्र। इसका हंसता मुस्कुराता मुख अभी भी मेरी दृष्टि के सामने। उसी मनमोहक मुख को आप सभी ने भस्म कर दिया। हम सभी से चाहे कितना भी दुलार क्यों न करे, कितना भी स्नेह क्यों न दे, पर इसके लिए सबसे अधिक आकर्षण इसके माँ का आंचल ही था। और वो आंचल आपने सूना कर दिया महादेव। देवी पार्वती की केवल एक ही इच्छा थी कि कैलाश में कोई ऐसा हो जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे, जिसके लिए उनसे अधिक महत्वपूर्ण और कोई भी ना हो। जब देवी पार्वती को पता चलेगा कि उनकी केवल एक इच्छा के कारण उनके पुत्र के प्राण चले गए, तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी? आप चुप क्यों है नारायण? आपने तो स्वयं सखी को मनवांचित पुत्र का वरदान दिया था। आप तो जानते थे ना कि वो बालक जो कुछ भी कर रहा है केवल एक कृष्ण मात्र भक्ति के कारण कर रहा है। तो फिर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे नहीं रख सके? बताइए प्रभु। भूल हमसे हुई है माँ। यदि हम भी महादेव की तरह प्रतीक्षा कर लेते तो। नंदी, अपने स्वामी के भूल का दोष अपने ऊपर लेने का प्रयास मत करो। तुम सब नहीं जानते थे कि ये बालक कौन है, इसके पास इतनी शक्ति कैसे आई। पर त्रिदेव को तो सारा ज्ञान था। फिर संपूर्ण सृष्टि के सबसे महान भगवान एक बालक को नियंत्रित करने के लिए उसके शीश को धड़ से अलग करने के अतिरिक्त आप कोई उपाय नहीं खोज पाए। आप सभी पिता अपने बालक को दंड देते समय इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? कि ना कि आपके हृदय में करुणा का अंकुर फूटता है, ना ही हाथ कांपते हैं। ये तो सब जानते हैं कि माँ एक शीतल छाव होती है और पिता धूप। किंतु आज ये धूप इतनी तीव्र कैसे हुई कि एक अंकुर को पनपने से पहले नहीं स्वामी। आज नहीं। देवर्षि सत्य कहते थे, जब जब आप तीनों एक समय में एक स्थान पर आते हैं
कोई ना कोई अकल्पनीय घटना अवश्य घटती। और आज यह जो कुछ भी हुआ है वो कल्पनीय घटना का अंत नहीं है। आज आपने एक मां को उसके पुत्र से अलग किया है और संसार में कोई भी मां अपने संतान की रक्षा के लिए दुर्गा का रूप लेती है। सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? ये बेलपत्र कैसे जल गया? महादेव, शक्ति ने जब एक साधारण दंड में अपना अंश डाला तब आप में से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। सोचिए, जब उनका रौद्र रूप आप सबके सामने आएगा तब कैसे बचेंगे आप सब? महादेव, आ गए आप? कहाँ हैं आप? इतना विलंब क्यों हो रहा? स्वयं जाकर देखना हमको। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए
स्वप्न था पर कितना सुंदर स्वप्न था। पिछली बार जब काली के रूप में उन्हें क्रोध आया था तो केवल महादेव ही उन्हें रोक पाए थे, किंतु इस बार महादेव स्वयं अपराधी है। वे तो अभी भी अपने पुत्र को उसके पिता से मिलाने का स्वप्न देख रही होंगी। यदि सखी को पता चल गया कि उनके पुत्र के साथ आपने क्या किया है तो इसका क्या परिणाम होगा? ऐसे में जब शक्ति शिव से टकराएंगी तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब से वो बालक सखी की गोद में आया था उनके मन में एक ही कामना थी, बस एक ही बात सोच सोच कर वो पुलकित थी कि शीघ्र से शीघ्र वो अपनी प्रसन्नता आपके साथ बांटे। किंतु अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके पति ने ही उनके पुत्र के प्राण लिए हैं तो वो इस बात पर कैसे विश्वास करेंगी? बताइए महादेव, चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव। यहाँ जो कुछ भी अनिष्ट घटित हुआ उन सब से देवी पार्वती अवगत है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया तो उनके प्रकोप का क्या परिणाम होगा उसका अनुमान लगाना भी असंभव। पुत्र, पुत्र, कहाँ है तू? पुत्र, जो पुत्र उनका स्वर गूंजने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता था, अब वो कभी उनका स्वर नहीं सुन पाएगा। उनके पुकारने पर अब वो कभी दौड़कर नहीं आ पाएगा। पुत्र, पुत्र, ये बालक भी ना फल भी आधा ही खाया है। अवश्य तीव्र भूख लगी होगी तभी मोदक खाने चला गया होगा। उसे मेरे हाथ के बने मोदक बहुत अच्छे लगे थे। पुत्र, लगता है ये सब महादेव और मेरे पुत्र से मिलने आए हैं।
आप सब यहाँ? समझ गई, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं हुई इसीलिए चले आए ना? मुझे पता था आप सब कोई बात छुपा नहीं पाएंगी। अपने अपने पति को मेरे पुत्र के जन्म की सूचना दे ही दी। परंतु अभी तो स्वयं महादेव ने उसे नहीं देखा है। पर वो है कहाँ? और मेरा पुत्र वो तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ? अरे आप सब चुप क्यों हैं? नंदी, क्या समस्या है? बताओ। तुम दोनों को ये चोट कैसे पहुंची? क्या गजासुर ने कोई क्षति पहुंचाई है? पर उसमें इतनी शक्ति कैसे आई कि वो तुम दोनों की ये दशा कर सके? जिसने तुम्हारी ये दशा की? महादेव ने उस दुष्ट को कोई दंड दिया कि नहीं? जो तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करे, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और देवराज, आप, अग्नि, वायु, आप सबकी ये दशा किसने की? क्या गजमुखासुर अपने भाई की मृत्यु के बाद और अधिक आतंक फैला रहा है? इसीलिए आप सब चिंतित हैं। परंतु चिंता मत कीजिए, ब्रह्मदेव उन्होंने अवश्य किसी न किसी को रचा होगा जो उस दुष्ट से इस संसार को मुक्ति दिलाएंगे। जिस दुष्ट के विषय में देवी बात कर रही वो कोई और नहीं बल्कि महादेव है। और स्वयं महाकाल के विरुद्ध किसी की क्या रचना हो सकती है? न जाने सखी पार्वती का क्रोध क्या रूप ले लेगा जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि स्वयं महादेव ने ही उनके पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया है। और वैसे भी भैया विष्णु के होते हुए आपका या किसी भी पुण्य आत्मा का कोई अहित कैसे हो सकता है भला? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बालक। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मंदबुद्धि नहीं कुबुद्धि हो, और अब इस कुबुद्धि के विसर्जन से ही तुम्हारी शुद्धि हो सकती है। भैया, आपका धन्यवाद भी मैं कैसे करूं? सत्य तो ये कि जब मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी तब मुझे आभास भी नहीं था कि आपकी कृष्ण रूप की छवि वाला बालक इतना मनोहर होगा। माँ,
वो तो सच में इतना नटखट है, इतना मनमोहक है। जब मैं उसकी आंखें देखती हूँ, जब मैं उसका मुख देखती हूँ, तो मुझे इतने सुख का आभास होता है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। उसकी आंखें बिल्कुल आपकी तरह, और मुस्कुराहट मुस्कुराहट तो ऐसी है कि सम्मोहित कर ले। पता है, जब उसने मुझे पहली बार माँ कहकर पुकारा था तो मेरे हृदय को पूर्णता का आभास हो, ऐसा आभास जैसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। भैया, आपने मेरी पति की उस दुष्ट असुर से रक्षा की, उन्हें मुक्त कराया, मुझे मन वांछित पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। अब मेरी आंखें मेरे महादेव को देखने के लिए तरस रही हैं प्रभु। मेरे कान उनके मुख से पार्वती सुनना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्र को उनसे शीघ्र से शीघ्र मिलाऊं, ताकि जब वो पहली बार उन्हें पिता कहकर पुकारेगा तो सदैव सदैव स्थिर रहने वाले महादेव प्रसन्नता के सागर में खो जाएंगे। पर वो है कहाँ? महादेव यहाँ है और मुझे इसका आभास भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? महादेव, आप मुझसे मुख फेर कर क्यों खड़े हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? एक बार मेरी ओर देखिए तो सही। हुआ क्या है? जिस पार्वती को निहारे बिना आपको एक क्षण की शांति नहीं मिलती, आज आप उसको देखना तक नहीं चाहते। मेरे महादेव के मुख पे उदासी, ये कैसे संभव है? हमेशा स्थिर रहने वाले महादेव आज विचलित क्यों हैं?
आपको कैसे बताऊं प्रिय कि मुझसे जो क्षति हुई है वो आपकी क्षमा के योग्य नहीं है। मुझसे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचने की भूल हुई है। ये महादेव के मुख पर इतनी उदासी क्यों है? ये अवश्य कोई अनहोनी का संकेत है। ये आपकी लीला है या कोई अनर्थ का संकेत है? ये अवश्य संसार के कल्याण के लिए महादेव का परोपकार है। किंतु माँ की पीड़ा, काश मैं उनकी पीड़ा को ग्रहण लगा सकता। सखी, सखी, सखी। सखी। किसने किया? किसने किया? किसने किया ये? किसने किया ये? ये कथा सुनने के बाद जब हमारा मन इतना विचलित हो रहा है तो फिर मां पार्वती पर क्या बीती होगी? जब मेरे पुत्र घायल हुए थे उनकी पीड़ा को देखकर मैं कितनी विचलित हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ कि देवी पार्वती की पीड़ा कितनी अधिक होगी। और उनको इस दशा में देखकर प्रभु महादेव कितने दुखी हुए होंगे। कैसे बता पाए होंगे उन्हें कि जो हुआ वो उनके कारण हुआ था। उत्तर दीजिए, किसने किया ये? महादेव
महादेव, महादेव, आप मौन क्यों हैं? किसी ने आपके होते हुए हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया और आप शांत हैं। क्यों महादेव? उत्तर दीजिए, कौन है वो अत्याचारी? आप सबको क्या लगता है, यदि आप मुझे सत्य नहीं बताएंगे तो क्या मुझे सत्य का पता नहीं चलेगा? शक्ति स्वरूपा हूं मैं, ऐसा कोई सत्य नहीं है जो मुझसे छुपा रह जाए। महादेव, आप अपने पुत्र के साथ ऐसे कैसे कर सकते? कैसे कैसे काट दिया आपने मेरे पुत्र का शीश? क्या आप जानते नहीं थे कि वो मेरा पुत्र है? वो पुत्र जिसे पाने के लिए मैं वर्षों से तड़प रही थी। मेरी प्रसन्नता का स्रोत ही भस्म कर दिया। भस्म कर दिया, भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। आदि शक्ति हूं मैं, महाशिव को मैंने अपना वर चुना था। जब तारकासुर के वध के लिए इस सृष्टि को शिव और शक्ति के पुत्र की आवश्यकता थी, तब मैंने उस रूप में इनसे दूर जाने के बाद सती के रूप में अवतरित हुई। बहुत लंबी और कठिन तपस्या के बाद मुझे शिव मिले, लेकिन इससे पहले कि हमें पुत्र का सुख मिल पाता, मेरे पति के अपमान के कारण मेरे पिता दक्ष की यज्ञ की अग्नि में मुझे अपना दाह करना पड़ा। अब तक वो जलन मुझे अनुभव होती है। क्यों अग्नि? स्मरण है तुम्हें मेरी वो तड़प, मेरी चित्कार? स्मरण है या भूल गए? पर शिव से एक पुत्र की कामना मेरी उस भस्म में भी जीवित थी, और इसीलिए इन्हें पाने के लिए मैंने हिमालय पुत्री पार्वती बनकर फिर से जन्म लिया। और आप समाधि में लिए आपको मेरे वापस आने का आभास तक नहीं हुआ। वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी मुझे, तब जाके आप प्रसन्न हुए और हमारा विवाह हुआ। और हमारे विवाह के बाद क्या हुआ, स्मरण है ना आपको महादेव? स्मरण है ना कि क्या हुआ था मेरे पहले पुत्र कार्तिकेय के जन्म के समय? पुत्र, आज से ये तुम्हारा अस्त्र होगा।
प्रभु, अभी तो केवल ये बालक है। इसका जन्म ही तारका के वध के लिए हुआ है। पुत्र, प्राणियों की रक्षा के लिए तुम्हें भारत के दक्षिणी भाग में जाना होगा। जो आज्ञा पिताजी। प्रस्थान करो। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, आशीर्वाद दीजिए मां। आपने संसार के सभी प्राणियों की रक्षा की दुहाई देकर मेरे पुत्र कार्तिकेय को मुझसे दूर कर दिया। वो दुख भी सहा मैंने, पर मेरे मन में एक पुत्र को दुलार करने की इच्छा और भी अधिक प्रबल हो गई। और उसे पाने के लिए मैंने पुण्य व्रत किया। आपने तो स्वयं मुझे मनवांछित पुत्र का वरदान दिया था, फिर मेरा पुत्र मुझसे क्यों छिन जाने दिया प्रभु? क्यों नहीं रोका महादेव को? बोलिए। और आप ब्रह्मदेव, आपने भी कुछ क्यों नहीं कहा? या फिर आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे? इस सृष्टि के आरंभ में आपने ब्रह्मदेव का अहंकार दूर करने के लिए काल भैरव का रूप लेकर उनका शीश काट दिया था। फिर सती के रूप में मेरे भस्म हो जाने के बाद वीरभद्र का रूप लेकर प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया था। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए आपको शीश काटने के अतिरिक्त और कुछ आता है या नहीं? 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 उत्तर दीजिए महादेव। आप सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर। तो क्या किसी का भी शीश काट देंगे, चाहे वो आपका अपना पुत्र ही क्यों ना हो? क्यों महादेव, क्यों? उत्तर दीजिए मेरे प्रश्न का। क्या अपराध था मेरे पुत्र का? कौन सा पाप किया था उसने? किसी का अहित किया था जो सब पर उपकार करने वाले, असुरों तक को वरदान देने वाले भोले भंडारी ने एक अन्य से बालक को इतना कठोर दंड दे दिया? उत्तर दीजिए ना महादेव, उत्तर दीजिए ना महादेव, उत्तर दीजिए ना महादेव, उत्तर दीजिए ना महादेव। मुझे माफ करना सखी, मैं आपके पुत्र को मृत्यु से बचा नहीं पाई। मैं आपकी खामोशी की वजह समझ सकता हूं सर। आपने तो मुझे हत्या के दंड से बचा लिया, लेकिन खुद देवी पार्वती के दोषी बन गए। उत्तर दीजिए ना महादेव। महादेव के पास देवी पार्वती के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, पर यदि उनके क्रोध ने विराट रूप ले लिया तो ना जाने उसका कितना दुर्गम परिणाम होगा।
पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।